कंगना रणावत जो कह रही हैं, जितनी बुद्धि है, बुद्धि और संस्कार मार्केट में नहीं मिलता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, उनको भाजपा से और संघ परिवार से किस तरह की मोहब्बत है, जिसका उस मोहब्बत का उनको इनाम मिल चुका है। तो वो कह रही हैं कि असली जो आज़ादी है 2014 के बाद मिली है, तो उनका भी कथन सत्य है, क्योंकि उनको जो पुरस्कार भी 2014 के बाद ही मिला है, तो उनको आज़ादी अभी मिली हुई है। इससे पहले जिन लोगों को पद्म श्री और अवार्ड मिले हैं, वो गुलाम भारत में मिले थे। उनके कहने का प्राय यही है। तो मैं यही कहूँगा कि अब उनके लिए जेसीबी मशीन की ज़रूरत है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे देशद्रोही अभिनेत्री, ऐसी गद्दार अभिनेत्री की दवाई बहुत ज़रूरी है, और ये मानसिक रूप से बीमार हैं। इन्होंने देश के समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। संघ परिवार की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं थी, और इस संघ परिवार से प्रेरित होकर के देश में गलत तरीका का र्यूमर फैला रही हैं, अफवाह फैला रही हैं, जो भारत देश की जनता को, पढ़े लिखे लोगों का सही मायने में अपमान है और देश का अपमान है। देश के शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। इसके लिए कंगना रणावत जैसी या कंगना रणावत को कभी भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनका सही स्थान जेल की काल कोठरी है। ये अभिनेता हो करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह से घिनौनी कुकृत कर रही हैं, घिनौनी साजिश कर रही हैं, जिसका हम सभी भारतवासियों को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे लोग देश में गद्दार की श्रेणी में काउंट होने चाहिए। ये लोग गद्दारी करते हैं और उसके बाद माफ़ी मांग करके माफ़ी वीर कहलाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देशवासियों कंगना रणावत जैसे का बहिष्कार करें और इनसे दूरी बनाकर रखें, इनके फिल्मों का भी बहिष्कार करें।